चैप्टर 11 अर्जुन और रोहित का गुस्सा जलना। नेहा उस लड़के से दूर होती है, कहती है अमन तू ये कैसे आपको बता दे। अमन नेहा के बचपन का दोस्त है और दूसरा लड़का उसका भाई अभय है। कुछ नहीं यार, अभय का एडमिशन करवाना था, सोच तू भी इसी कॉलेज में पढ़ती है, इसकी हरकत में ध्यान रखे रहेगी, और हंसने लगता है। तभी नेहा अभय से पूछती है और अभय कैसे हो, अभी कह है ठीक हूँ, आप कैसे हो। नेहा कहती है हम भी अच्छे हैं। तभी नेहा अमन की तरफ देखते हुए कहती है अच्छा हुआ इसका एडमिशन ये करवा दिया, गोलू का भी एडमिशन यही हुआ। तभी अभय खुश होकर नेहा से कहता है क्या सच में, कहा है वो कॉलेज आई है। तभी नेहा कहती है हाँ वो कॉलेज आई है, बस क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम कैंटीन में चलते हैं, वो वही आती है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों आपसे राह में हिला देते हैं। तभी अमन नेहा का हाथ पकड़ लेता है और तीनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। वहां खड़ा करण जब अमन नेहा का हाथ पकड़ता है तो करण गुस्से से लाल हो जाता है और वहां से चला जाता है। तीनों कैंटीन में पहुंच के कॉफी ऑर्डर करते हैं, काफी पीते पीते बातें करने लगते हैं। तभी अमन कहता है तेरा फूफा जी कैसे मान गए। तभी नेहा ने कहा बहुत मानना पड़ा है, मैंने जिम्मेदारी ली है तब जाके फूफा जी माने हैं। तभी शालिनी आ जाती है। अभय जैसे शालिनी को देखता है वो उसके गले लग जाता है। शालिनी अभय को देखकर खुश हो जाती है और कहती है अभय तू यह। अभय कहता है तेरी याद मुझे खींच लाए, तैयार हो जा, गोलू तुझे परेशान करने आ गया। तभी शालिनी अभय लड़ते हुए कहती है कौन किसको परेशान करेगा, और तू मेरा पीछा करते करते ये भी आ गया, अब तो छोड़ दे पीछा। अभय कहता तुझे से तो शादी करनी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। तभी शालिनी कहती है शादी और तुझसे इससे अच्छा है मैं कुंवारी ही रहूं। तभी नेहा पीछे से बोलती है तुम दोनों फिर शुरू हो गए, तुम दोनों की आदत अभी गई नहीं। जब शालिनी छोटी थी तो वो अपने मामा के घर जाती थी, वही शालिनी की मुलाकात अभय से हुई थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और सब हंसने लगे। वहाँ कोई और भी था जिसे अभय का शालिनी से गले लगना और दोनों का हंस हंस के बात करना पसंद नहीं आ रहा था। अर्जुन और रोहित प्रियस का इंतजार कर रहा था, तभी उसको शालिनी आती दिखी और जैसे ही अभय ने उसको गले लगाया अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। वो बस बैठ के दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन में गुस्सा हो रहा था। तब तक करण से भी नहीं रहा जाता है, वो भी कैंटीन में आ जाता है और अर्जुन के पास बैठ जाता है। अमन नेहा को छेड़ रहा था, चारों हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी सिया भी आ जाती है। तभी शालिनी सिया का इंट्रोडक्शन करती है। तभी अभय बोलता है गोलू तेरी फ्रेंड तो तेरे से भी ज्यादा अच्छी, तेरे पर फालतू टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभय सिया से हाथ मिलता है, वही रोहित, अर्जुन, करण, तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में शालिनी उठती है और कहती है आप लोग बैठे, मैं आती हूँ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम, हम आते हैं। तभी अभय कहता मैं चालू किया तुम्हारे साथ, तो शालिनी कहती जी नहीं आप यही बैठे सबके साथ, हम आते हैं। तभी सिया कहती है रुको शालिनी मैं भी चलती हूँ, मुझे एक बुक लेनी है। दोनों कैंटीन से बाहर आके लाइब्रेरी जाने लगती है। दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि कोई उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों को अलग अलग क्लासरूम में ले जाके दरवाजे बंद कर देते हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और रोहित है। अर्जुन दरवाजा बंद करके शालिनी की तरफ बढ़ने लगता है और शालिनी अपने कदम पीछे लगने लगती है। शालिनी डरते हुए कहती है ये आप क्या कर रहे, हमने रूम में क्यों बंद किया। तभी शालिनी को एहसास होता कि इसके आगे वो नहीं बढ़ सकती है। अर्जुन एक हाथ दीवार पर रख देता है, शालिनी जैसे दूसरी तरफ जाने को होती है, अर्जुन अपना हाथ रख देता है। इस टाइम शालिनी की गिरफ्त में थी। अर्जुन अपनी क्लॉड वॉइस में कहता है तुमको बड़ा शौक है ना लड़कों से गले लगने का, और अगर हम तुमको छू ले तुमको नफरत होने लगती है, और कोई दूसरा तुमको गले लगाए तब तुमको नफरत नहीं होती है। शालिनी डरते हुए कहती है देखिए हमें जाने दीजिए प्लीज। तभी अर्जुन शालिनी के बाल पकड़ के आपने मुंह के पास लाकर कहता है ताकि उस लड़के पास जा सको। शालिनी गुस्से में आपने बाल छुड़ाते हुए कहती है आप कौन होते हैं हमसे कुछ कहने वाले, हम चाहे जिससे बात करें। अर्जुन शालिनी के बाल और तेज से खींचते हुए कहता है अभी तक तो कुछ नहीं थे, पर अब होगे, हम तुमसे प्यार करने लगे और हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारे सिवा तुमको कोई भी हाथ लगाए। अर्जुन की ये दीवानगी देख के शालिनी डर जाती है और डरती हुई कहती है पर हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। अर्जुन शालिनी से कहता पर हम करते हैं और तुम सिर्फ मेरी हो, अपने दोस्त से कह देना तुमसे दूरी बना के रखे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ रोहित सिया एक क्लासरूम में ले जा दरवाजा बंद कर देता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सिया डरते हुए पीछे जाने लगती है। तभी रोहित कहता है तुमको बड़ा शौक है लड़कों से हाथ मिलाने का और मेरे पास आने से तुमको दिक्कत होने लगती है। सिया डरते हुए कहती है देखो मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो।
अर्जुन और रोहित की मेरी चाहत सिर्फ तुम किस हद तक ले जाएगी दोनों को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल दीवानगी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बी गुड नाइट। थैंक यू। चैप्टर 12 शालिनी सिया का दर। रोहित गुस्से में दिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है अगर आगे से तुम किसी लड़के के पास गई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा समझी तुम और मुझे तुमको ये याद दिलाने की जरूरत न पड़े दिया डर में अपना सर हिला देती है। अर्जुन शालिनी से कहता है अगर वो अभय तुम्हारे साथ दिखा ना तुम सोच नहीं सकी हो मैं क्या कर सकता हूँ और वो वहां से चला जाता है। शालिनी वहां डर से आंख में आंसू लिए कहती है मुझे नेहा दी से सब बताना होगा इससे पहले कुछ गलत हो जाए और भाग के कैंटीन जाने लगती है और एकदम रुक जाती है। उससे याद आता है कि अमन और अभय दोनों अभी कैंटीन में उनके सामने बात करना ठीक नहीं है। जैसे वो पीछे मुड़ती है देखती है दिया रोते हुए क्लासरूम से भागकर वॉशरूम में जा रही है। शालिनी भी उसके पीछे चली जाती है। शालिनी वॉशरूम में आती है सिया को शीशे के सामने रोता देख परेशान हो जाती है और उसके पास जाती है। सिया शालिनी को देख के उसको गले लगा लेती है। शालिनी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है क्या हुआ सिया तुम रो क्यों रही हो। तो सिया रोहित के बारे में रोते रोते सब बता देती है। जैसे सुन शालिनी भी हैरान हो जाती है। शालिनी भी रोने लगती है और रोते हुए कहती है क्या महादेव ने किस मुसीबत में फंसा दिया। शालिनी भी सिया को अर्जुन के बारे में सब बता देती है। शालिनी कहती हमें नेहा दी को सब बता देना चाहिए इससे पहले कुछ गलत हो। सिया कहती है हाँ तुम सही कह रही हो नेहा दी हमें इन सब से बचा सकती है। दोनों हॉस्टल निकल जाती है। हॉस्टल पहुंच के सिया और शालिनी दोनों नेहा का इंतजार करने लगती है। आधे घंटे के बाद नेहा आती है। दोनों परेशान देख पूछती क्या हुआ तुम दोनों को इतना परेशान क्यों हो। तभी सिया और शालिनी जाके नेहा के गले लग जाती है और रोने लगती है। नेहा परेशान होते हुए कहती है अब बताएगी क्या हुआ है। तभी शालिनी कहती है दी मुझे वापस घर जाना प्लीज हमने घर भेज दे। नेहा कहती है गोलू मुझे पहले बता कि तुम दोनों को हुआ क्या है। तभी शालिनी और सिया जो जो उनके साथ हुआ था वो सब बता देती है। तभी नेहा गुस्से में कहती है तुम दोनों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। शालिनी कहती है हमें नहीं पता था एक ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। नेहा कहती है तुम दोनों परेशान ना हो मैं कुछ करती हूँ। नेहा आपने मन में कहती है मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन से दूर रही इस लड़ाई में उसको न लाओ फिर भी तुम उसको ले आए तुमसे बड़ा घटिया इंसान हमने नहीं देख। नेहा सिया और शालिनी के सो जाने के बाद हॉस्टल के गार्डन में जाती है और समीर को कॉल करती है। उसको अर्जुन और रोहित के बारे में सब बताती है कैसे उन दोनों ने सिया और शालिनी को परेशान करके रखा हुआ है। समीर कहता है तुम टेंशन मत लो मैं कुछ करता हूँ मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा सोकर उठती है तो देखती है शालिनी सिया दोनों सो रही थी। नेहा शालिनी और सिया को जागते हुए कहती है तुम दोनों को कॉलेज नहीं जाना है। तो शालिनी कहती है नहीं दी आज हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। तभी नेहा कहती है तुम दोनों डर क्यों रही हो जब मैं हूँ। तभी सिया कहती है नहीं दी जब तक आप ये मैटर ठीक नहीं करती थी हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे और अगर यह मैटर ठीक नहीं हुआ तो हम दोनों अपने घर चले जाएंगे। शालिनी कहती है आपको तो पता पापा कैसे है उनको पता चला तो वो मुझे कभी किसी कॉलेज नहीं भेजेंगे। तभी कहती है हमारे भैया को पता चला तो वो हमारी शादी करा देंगे। तभी नेहा कहती है ठीक है मैं आज ही तुम दोनों का मैटर सुलझती हूँ और वो तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुँच के नेहा समीर के पास जाती है और कहती है क्या सोचा है। समीर कहता है तुम्हारी बहन का मैटर है लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा पहले समझाएंगे नहीं समझे फिर देखेंगे। अर्जुन सुबह उठकर जिम जाता है फिर नहा के और तैयार होकर कॉलेज चला जाता है। रोहित आज कॉलेज नहीं जाता उसे मॉम को लेकर मौसी के लिए जाना साथ। तभी अर्जुन कॉलेज पहुंचता है क्लास अटेंड करता है। अर्जुन कैंटीन जाता है और आलिया और करण प्रियस वहां बैठे उसका ही वेट कर रहे थे। वहां पर समीर नेहा पहुंच जाते हैं। नेहा अर्जुन से मैंने कहा था तुमसे हमारी लड़ाई हम तक ही रहने दो मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो। तभी अर्जुन कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी नेहा कहती है क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हो। तभी अर्जुन कहता है क्यों मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लगा हूँ। तभी नेहा कहती है तुम दोनों भाइयों को सिया और शालिनी ही पसंद आई दोनों भाइयों पर अर्जुन आश्चर्य से नेहा को तरफ देखता है दोनों भाई मतलब। तभी नेहा कहती है तुम्हारा भाई सिया के पीछे पड़ा हुआ और तुम शालिनी के पीछे वो लड़कियां ये पढ़ने आई है उसको परेशान ना करो। अर्जुन अपनी क्लॉड वॉइस में कहता है रोहित का मुझे पता नहीं पर मैं शालिनी को नहीं छोड़ सकता हूँ और न ही छोड़ूंगा। समीर उसे जैसे ही मरने आगे आता है नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है अपने साथ ले जाती है और समीर से कहती है हमें प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ेगा।
वही है जो सिया और शालिनी को बचा सकते हैं। नेहा और समीर प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं और प्रिंसिपल को जाके सारी बात बताते हैं और नेहा कहती है सिर अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सिर शालिनी के पापा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उनको इन सब के बारे में पता चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी शालिनी के लिए। वो शालिनी को तुरंत बुला लेंगे, प्लीज सर कुछ करिए। तभी प्रिंसिपल कहते हैं तुम दोनों जाओ मैं कुछ करता हूँ। समीर और नेहा के जाने के बाद प्रिंसिपल अर्जुन के पापा के पास कॉल कर देते हैं और उनको सब बता देते हैं। प्रिंसिपल जी कहती है अमित जी शालिनी की पापा ने उसको बहुत मुश्किल से उसे पढ़ने भेजा है। अमित जी कहते हैं आप फिक्र मत करिए, हम अर्जुन को समझते हैं। आपको क्या लगता है क्या करेंगे अब? अमित जी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताएगा। आप लोग कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं। बी गुड नाइट, थैंक यू। चैप्टर 13 अर्जुन का लंदन जाना। अर्जुन कॉलेज से घर आ जाता है। घर आकर अपने रूम में जाने लगता है, तभी अमित जी उसे रोकते हैं और कहते हैं अभी तक तुम सिर्फ लड़ाई करते थे, अब तो तुम लड़कियों को भी परेशान करने लगे हो। अर्जुन कंफ्यूज्ड होते हुए अपने पापा की तरफ देखता है, तभी उसके पापा बताते हैं कॉलेज से कंप्लेंट आई है कि तुम किसी लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या ये सच है? अर्जुन अपनी क्लॉड वॉइस में कहता है किसने बताया आपको? अमित जी अपनी तेज आवाज में कहते हैं तुमको उससे क्या लेना देना, मुझे साफ साफ बताओ तुम किसी लड़की को परेशान कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तब तक रोहित भी पूजा जी को लेकर आ जाता है। पूजा जी कहती है क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तभी अमित जी कहते हैं आपने लाडले से पूछे, अभी तक तो कॉलेज में लड़ाई की न्यूज आती थी, अब तो कॉलेज में लड़कियों को परेशान करने की न्यूज आने लगी है। पूजा जी अर्जुन की तरफ देख के कहती है ये तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं अर्जुन, क्या ये सच है? अर्जुन गुस्से में कहता है मैं उसके पीछे नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी अमित जी बोलते हैं और वो लड़की करती है तुमसे प्यार। अर्जुन उस चुप हो जाता है, तभी रोहित बोलता पापा मेरी बात सुनी। बोलता उससे पहले अमित जी उसके गाल पर चाटा मार देते हैं और गुस्से में कहते हैं तुम भी आपने भाई की तरह बन गए। तभी पूजा जी कहती है रोहित ने क्या किया है? तो अमित जी कहते हैं रोहित और अर्जुन ने कॉलेज में दो लड़कियों को परेशान कर रखा है, इनके डर से वो कॉलेज नहीं जा पा रही है। पूजा जी अर्जुन की तरफ देख के कहती है अर्जुन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और रोहित आप भी, मुझे शर्म आती है आप दोनों की इस हरकत पर। अर्जुन गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। पूजा जी अमित जी से पूछती है आपको किसने बताया ये सब? तभी अमित जी कहते हैं दोनों लड़कियों की बहन आई थी शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास, इसलिए प्रिंसिपल सिर मुझे कॉल करके बताना, ठीक समझ, यहाँ तक कि उन लड़कियों की बहन ने इनको भी समझाया था पर इन दोनों ने नहीं समझा। अब मैंने सोच लिया नेक्स्ट मंथ से इनके एग्जाम है, अब ये एग्जाम देने कॉलेज जाएंगे, उसके बाद ये लंदन चले जाएंगे, हमारा लंदन का बिजनेस संभालने, ये मेरा आखिरी फैसला है। तभी अर्जुन कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तभी पूजा जी अर्जुन के गाल पर चाटा मरते हुए कहती है आप जाएंगे, अगर आपके एग्जाम नहीं होते हम आपको कल ही भेजते, पर अब आप कॉलेज नहीं जाएंगे, बस बहुत हो गया, आपने रूम में जाए। अर्जुन गुस्से में अपने रूम की तरफ चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गुस्से में सब सामान इधर उधर फेंकने लगता है और जोर से चलता है शालिनी नी 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 और कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखोगी, बस बहुत हो गया। रोहित भी अपने रूम में आता है और गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मार देता है और कहता है मैंने तुमसे प्यार किया था पर तुमने ने, अब देखो मेरी नफरत तुम्हारा क्या हाल करती है, तैयार रहो मेरी नफरत के लिए, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, जस्ट वेट एंड वेट। सिया शर्मा और रोहित अर्जुन के रूम में चल देता है। अंदर जाके देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और अर्जुन अपने मुंह में वाइन की बोतल लगा के लगातार पिए जा रहा है। तभी रोहित जल्दी से आकर इससे वाइन छीना लेता है और कहता भाई छोड़ दे इसे, वो लड़की आपके प्यार के काबिल नहीं थी, क्यों उसके लिए खुद को कष्ट दे रहे हैं? अर्जुन कहता है मैं नफरत करता ही उससे, और तेज से कहता है सुन रही हो शालिनी तिवारी, नफरत करता हूँ तुमसे। इधर नेहा हॉस्टल आती है तो सिया और शालिनी उसकी तरफ देख के पूछती है क्या दी मैटर सुलझ गया, अब हमें वो लोग परेशान तो नहीं करेंगे? नेहा कहती है हाँ लगता तो यही है, सुनने आया है अब वो केवल एग्जाम देने आएगा, उसके बाद वो लंदन चला जाएगा। नेहा प्रिंसिपल ऑफिस जा रही थी, तभी वो अमित जी और प्रिंसिपल बात सुन लिया था, देखो क्या होता है। और हाँ प्रिंसिपल सर ने ये भी कहा कि शालिनी और सिया कॉलेज आए, अब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सिया और शालिनी खुश हो जाती है और नेहा के गले लग जाती है और नेहा दोनों से कहती है 2 मंथ्स के बाद एग्जाम, सो अब तुम लोग तैयारी शुरू कर दो। दोनों अपना हाँ में सिर हिला देती है।
तब तक करण का कॉल आ जाता है। रोहित कॉल उठता है। करण उससे कहता है, यार मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सच है, तुम लोग लंदन जा रहे हो नेक्स्ट मंथ? रोहित कहता है, हाँ ये सच है, नेहा ने हमारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी और प्रिंसिपल ने हमारे पापा से, उनका कहना है हम लोग लंदन में उनका बिजनेस संभालेंगे। तभी कारण कहता है, नहीं यार, नेहा को शालिनी और सिया ने फोर्सिट किया था, मैंने नेहा के मुंह से सुना था जब वो समीर से बात कर रही थी। तभी करण भी वही कैंटीन में बैठा था कि शालिनी और सिया जब तक कॉलेज नहीं, अर्जुन और रोहित उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ये बात सुन के गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया है शालिनी, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। एक मंथ के बाद अर्जुन के एग्जाम आ जाते और अर्जुन एग्जाम देने कॉलेज आता है। तभी उसकी नजर शालिनी और अभय पर पड़ती है। दोनों किसी बात पर हंस रहे होते हैं और शालिनी अपना सर अभय के कंधे पर रख रही होती है। अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी इस हंसी को तुमसे बहुत दूर कर दूंगा, तरस जाएगी हंसने के लिए, और गुस्से में चला जाता है। इस तरह कुछ ही दिन में अर्जुन और रोहित के एग्जाम खत्म हो जाते और फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू हो जाते। शालिनी भी अपने पढ़ाई में लग जाती है। इन सब से अनजान सिया शालिनी की उनकी लाइफ में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद अर्जुन और रोहित लंदन चले जाते हैं, वहां का बिजनेस संभालने लगते हैं। पर अर्जुन और रोहित में शालिनी और सिया के लिए गुस्सा बना रहता है। कौन सा तूफान आने वाला है शालिनी और सिया की लाइफ में, जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी स्टोरी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। और आपने प्यारे रीडर्स को बता दूं, इस कहानी में अर्जुन भले दूर चला गया हो पर शालिनी को भी प्यार अर्जुन से होगा और सिया को भी प्यार रोहित से होगा। कैसे होगा ये एक सस्पेंस, इस सस्पेंस से जल्दी ही पर्दा उठेगा और ये भी पता चलेगा कि अर्जुन और रोहित की दीवानगी और नफरत किस हद तक जाएगी। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, मेरी चाहत सिर्फ तुम, सिर्फ पॉकेट एफएम। बी गुड नाइट, थैंक यू, थ्रोइंग किसेस। चैप्टर 14, 3 साल बैड। अर्जुन और रोहित के लंदन जाने के बाद शालिनी और सिया अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देती है। नेहा ने भी अपना लास्ट ईयर कंप्लीट करके अपने घर चली जाती है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है। अर्जुन को गए 3 साल हो गए थे और शालिनी ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और वापस घर आ गई थी। पर कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता था। अर्जुन को उसकी वजह कॉलेज से जाना पड़ा था क्योंकि करण ने गुस्से में शालिनी और सिया को सुना दिया था। तभी शालिनी को सारी पता चली थी। शालिनी और सिया को बहुत बुरा लगा था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। दोनों अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब के लिए कई कंपनी में अप्लाई किया था। धीरे धीरे सब भूल के आगे बढ़ गई थी। पर वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। सिया और शालिनी पर भी आने वाली थी पर इन सब से अभी वो लोग अनजान थी। कुछ दिन बाद कपूर इंडस्ट्री में शालिनी और सिया को एक साथ जॉब मिल जाती है। दोनों को बहुत खुश हो जाती है। शालिनी जल्दी से नेहा को कॉल करती है। शालिनी कहती है, दी मेरी जॉब लग गई। नेहा खुश होते हुए कहती है, सच्ची कहाँ लगी है? तो शालिनी बताती है, कपूर इंडस्ट्री में। नेहा कहती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद शालिनी नीचे आती है और देखती है सब बैठे बात कर रहे थे। तभी एक से एक आवाज आती है, गोलू। शालिनी पीछे देखती है तो प्राप्ति और अमन दोनों आ रहे थे। अमन शालिनी के जीजू। इन 3 सालों में शालिनी की दी प्राप्ति की शादी भी हो चुकी थी। शालिनी जल्दी से प्राप्ति के गले लग जाती है और प्राप्ति कहती है, कांग्रेचुलेशन गोलू। शालिनी कहती है, थैंक यू दी। फिर से शालिनी के जीजाजी अमन भी कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा। शालिनी उनको भी थैंक यू कहती है। तभी प्राप्ति कहती है, कब जाना है गोलू को? तो श्लोक कहते हैं, कल। श्लोक को तो आप जानते ही होंगे, शालिनी और प्राप्ति के बड़े भाई। हमने सोचा आप लोगों को याद दिला दे, जाना है गोलू को। श्लोक कहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी से आफा आया है गोलू, ध्यान लगा के काम करना, और तो टेंशन भी नहीं है। शालिनी के साथ सिया भी होगी और नेहा तो वहाँ है ही। मीरा जी कहती है, अभी तो आई थी फिर चली जाएगी। तो कीर्ति कहती है, मम्मी अब कोई ना हॉलिडे में तो आएगी ना, क्यों परेशान हो रही हो? शालिनी प्राप्ति मीरा जी के गले लग जाती है और सब खाना खाने लगते हैं। तभी आकाश जी शालिनी से कहते हैं, अगर कंपनी समझ में न आए तो छोड़ देना, जबरदस्ती काम मत करना तुम, और कंपनी मिल जाएगी। शालिनी सिर हिलते हुए है, जी पापा। सब अपना खाना खाने लगते हैं। लंदन में एक ऑफिस में भाग दौड़ लगी थी। सब घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। एक लड़का अपने केबिन में बैठकर सब पर चिल्ला रहा था, तुम सबसे एक काम ढंग से नहीं होता है, तुम लोग करने क्या आते हो? ये किस भरोसे से तुम पर कंपनी छोड़ के जाए? मेरे इंडिया जाने से पहले ये मैटर सुलझ जाए, जाओ ये से।
तभी दरवाजे पर से कोई अंदर आता है। सर मिस्टर ठाकुर आपसे मिलना चाहते हैं। तभी वो लड़का कहता है करण मैंने तुमसे कितनी बार कहा ये मैटर तुम खुद सुलझा लिया करो। करण भी पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन आ गया, उसको अर्जुन ने भुला लिया था। पर सर और करण क्या यार तुमने सर लगा रखा, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। अर्जुन अब तुम जा सकते हो, ये मैटर सुलझ जाए जल्दी। ये लड़का कोई और नहीं अर्जुन ही है। अर्जुन लंदन का टॉप बिजनेसमैन बन गया था। इन 3 साल में अर्जुन खुद बहुत कठोर बना लिया था, सब उससे बहुत डरने लगे थे। कोई लड़की उसके पास आने से डरती थी। तभी अर्जुन उठता है और खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए कहता है आ रहा हूँ मैं तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बनाने, एक एक बदला लूंगा तुमसे अपनी इंसल्ट का। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने इन 3 सालों से मुझसे बात नहीं की है, जिसकी वजह तुम शालिनी तिवारी। ये बोलते ही अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी केबिन का डोर खुलता है और रोहित अंदर आता है और कहता है भाई एक गुड न्यूज, वो लोग कल आ रहे हैं। अर्जुन उसकी तरफ देखता है और कहता है रोहित से तुम तैयार हो? तभी रोहित कहता है हाँ भाई मैं तैयार हूँ, तो बुक करो इंडिया की टिकट। क्या भाई अब हम वहीं रहेंगे? अर्जुन कहता है नहीं रोहित, एक बार उन लोगों को बर्बाद कर दो फिर हम वापस आ जाएंगे। रोहित हाँ में सिर हिलाता है भाई हम उनको भूलते हैं ना और आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन कहता है कैसे आगे बढ़ते हैं? तुम भूल गए हम उनसे प्यार किया था, उन्होंने हमारे प्यार का मजाक बना दिया। मुझे उससे इस कदर की नफरत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। रोहित कहता है हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, उस दिन के बाद मॉम ने हमसे बात तक नहीं की है। अर्जुन कहता है मॉम के एक एक आंसू का बदला लेना है, उनकी वो हालत करे कि कहीं मुंह दिखने के लायक नहीं छोड़ेंगे, हर पल उनको कष्ट देंगे। तैयार हो जाओ शालिनी तिवारी, अपनी बर्बाद के लिए वो लोग बड़ी खुश है ना अपनी जॉब के लिए, पर उनको नहीं पता है ये उनकी बर्बादी है। एक्चुअली अर्जुन ने ही दोनों को अपनी कंपनी में जॉब दी है ताकि वो उनको टॉर्चर कर सके और अपना बदला ले सके। रोहित कहता है सिया को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, नफरत हो गई है मुझे उस लड़की से, मेरे सामने आई तो न जाने क्या कर दी। अर्जुन रोहित के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है हम दोनों मिलकर दोनों लड़कियों से बदला लेगी, देख लेना वो खुद पछताएगी आपने किए पर हमारे सामने भीख मांगेगी। इधर कपूर मेंशन को बहुत अच्छी तरह सजाया जा रहा था। तभी अमित जी पूजा जी के पास आते हैं और कहते हैं अब तो माफ कर दे आपने बेटों को, देखिए हमसे बड़े बिजनेस में बन गए जैसे आप चाहती थी। पूजा जी कहती है हम कोशिश करेंगे, स्माइल स्माइल। आप लोगों को क्या लगता है क्या करेगा अर्जुन शालिनी के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल मेरी चाहत सिर्फ तुम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बी गुड नाइट, थैंक यू। चैप्टर 15 अर्जुन का इंडिया आना। अर्जुन और रोहित दोनों भाई अपने प्राइवेट प्लेन से इंडिया के लिए निकल जाते हैं। उधर सिया और शालिनी भी दिल्ली के लिए निकल जाती है। दोनों बहुत खुश होती है, एक बार फिर दोनों मिल रही है। दोनों दिल्ली पहुंचती है, दोनों की ट्रेन बारी बारी से स्टेशन पर पहुंचती है। सिया और शालिनी दोनों एक दूसरे को देख के गले लगती है। तब तक नेहा भी उनको पिक करने आ जाती है, फिर तीनों टैक्सी करके घर निकल जाती है। घर पहुंच के सिया और शालिनी फ्रेश होती है और बातें करने लगती है क्योंकि कल उनके ऑफिस का फर्स्ट डे है। शालिनी थोड़ी नर्वस हो रही थी तो नेहा उसे समझती है। परेशान न हो गोलू, सब अच्छा रहेगा। सिया और शालिनी इतना लंबे सफर से थक गई थी कि तुरंत सो गई, काफी रात भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ 10 बजे अर्जुन और रोहित की फ्लाइट लैंड करती है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, बाहर आते ही उनको बॉडीगार्ड घेर लेते हैं। एक बड़ी सी कार में जाके दोनों बैठ जाते हैं। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है वैसे वैसे अर्जुन को पुरानी बात याद आने लगती है। थोड़ी देर में कार कपूर मेंशन के आगे रुकती है, ड्राइवर तुरंत डोर ओपन करता है। तभी अर्जुन के पापा अमित जी बाहर आते हैं। अर्जुन आगे बढ़कर अमित जी के पैर छूता है, बाद में रोहित भी अमित जी के पैर छूता है। थोड़ी देर में सब अंदर आते हैं। पूजा जी आरती की थाली लेकर आती है और अर्जुन और रोहित की आरती उतारती है। आरती उतरने के बाद अर्जुन और रोहित पूजा जी के पैर छूते हैं। पूजा जी जैसे ही जाने लगती है अर्जुन उनसे कहता है प्लीज मॉम अब तो हमने माफ कर दे, कितना हमसे नजर होगी। अर्जुन के आंख में आंसू आ जाते हैं। उधर पूजा जी अर्जुन को रोता देख वो भी रोने लगती है। वो कहते हैं ना चाहे माँ कितना भी नाराज हो, आपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाती है। पूजा जी दोनों को आपने गले लगा लेती है और कहती है बस करो अब चलो खाना खा लो, हमने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। सब खुश हो जाते हैं और पूजा जी अर्जुन और रोहित से फ्रेश होने को कह देती है। दोनों अपने रूम में जाकर फ्रेश होने लगते हैं। अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है, अपने कपड़े निकलने लगता है। तभी उसकी नजर शालिनी के झुमके पर पड़ती है।
उसको उठाकर देखने लगता है और पुराने दिन याद आने लगते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर उसको सब वही बातें याद आ जाती है और उसको गुस्सा आ जाता है। वो झुमका वही छोड़कर नीचे चला जाता है जहां अमित जी और पूजा जी उसका इंतजार कर रहे थे। तब तक रोहित भी आ जाता है। सब मिलकर डिनर करते हैं। तभी अमित जी बोलते हैं, कल से ऑफिस ज्वाइन करना, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसलिए तुमको बुलाया, अगर तुम संभाल लो तो ठीक है। तो अर्जुन कहता है, डोंट वरी पापा, मैं देख लूंगा। अमित जी कहते हैं, तुम्हारे कहने पर मैंने कुछ लोगों को का इंटरव्यू लिया था, कुछ लड़कियां समझ में आई है, ये उनकी जानकारी देख लो कौन ठीक है। तभी अर्जुन कहता है, पापा मैंने सिलेक्ट कर लिया, कल से वो जॉब पर आ रही है। अमित जी कहते हैं, ठीक है फिर बेटा, देख को कैसा काम करती है, वो नहीं समझ आएगा तो दूसरी देखेंगे। अर्जुन कहता है, ठीक है पापा। तभी पूजा जी बीच में बोल पड़ती है, खाना खा लो फिर ऑफिस की बात करना। सब हंसने लगते हैं। तभी अर्जुन कहता है, मॉम मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। पूजा जी उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहा? अर्जुन कहता है, मॉम वो मैंने एक घर लिया है ऑफिस के पास है, वही जा रहा हूँ। पूजा जी कहती है, क्यों, यही रह, हम सबके साथ इतने साल बाद आया है, फिर चला जाएगा मुझे छोड़ के। तभी अर्जुन अपनी मॉम को समझते हुए कहता है, मॉम वो घर मैंने पहले ही ले लिया था, याद है जब मैं परेशान होता था और घर नहीं आता था रात रात भर, तो मैं वही जाता था, मुझे सुकून मिलता है वहां से, मेरा ऑफिस भी पास है और मैं आपने मिलने आता रहूंगा। पूजा जी कहती है, पक्का ना? तो अर्जुन अपनी मॉम के गले लगते हुए कहता है, पक्का आऊंगा। सबको बाय बोलकर चला जाता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर से कहता है, एक के मेंशन चलो। ड्राइवर गाड़ी एक मेंशन की ओर ले चलता है और थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आके रुकती है और ड्राइवर गाड़ी खोलता है। अर्जुन मेंशन के अंदर आता है और अपने रूम में जाता है। वहां पर जा बने एक सीक्रेट रूम में जाता है। वहां पहुंच के वहां की लाइट ऑन करता है। उस रूम में चारों तरफ सिर्फ शालिनी की ही फोटो थी। अर्जुन शालिनी की एक फोटो के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था पर तुमने मेरे ही प्यार का मजाक बना दिया, पता नहीं क्या बात थी तुम में कि आज तक तुमको भुला नहीं पाया हूँ। पर अब बहुत हो गया हो, मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगा कि तुम कभी किसी के प्यार का मजाक नहीं उड़ा पाओगे। और वो चेयर पर जाके अपने हाथ में वाइन का लेकर पीने लगता है और सॉन्ग प्ले कर देता है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। अर्जुन शालिनी का चेहरा याद करने लगता है जब उस पहली बार टकराया था। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो, वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। अर्जुन वो पल याद करता है जब उसने शालिनी को साड़ी में देखा था। मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमी पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है, ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। सॉन्ग सुनते सुनते अर्जुन अपने आंखें बंद कर लेता है और शालिनी के साथ बिताए पल याद करने लगता है। अधूरा होके भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। थोड़ी देर में अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आता है। तभी अर्जुन मैसेज को देखता है, उसमें शालिनी सुकून से सोती नजर आती है। अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड से कह रखा था शालिनी पर नजर रखने को कहा था। बॉडीगार्ड ने ड्रोन के सहारे रूम के अंदर का सब देख पा रहा था। शालिनी का चेहरा देखते हुए अर्जुन कहता है, ये मेरी नींद खराब करके तुम कितनी सुकून से सो रही हो, सो जितना सुकून से सोना है, तुम्हारा सुकून सब छीन लूंगा तुमसे, तुम भी तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा हूँ। अर्जुन शालिनी के चेहरे को देखते देखते सो जाता है। सो आपको लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी, ये जरूर बताएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने अर्जुन और रोहित को नेगेटिव नहीं बनाया है, वो बस गुस्सा है शालिनी और सिया से, और कहते हैं ना, जहां नफरत होती है वही तो प्यार होता है। मेरी स्टोरी पढ़ते रहिए, आगे सब समझ आ जाएगा।
और मैं जून के बाद पक्का 2 चैप्टर डालूंगी। अभी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम आने वाले, सो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना, इसलिए सॉरी अभी मैं एक ही चैप्टर डाल सकती हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जून के बाद आप लोगों को मैं 2 चैप्टर दूंगी। और इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी मेरी चाहत सिर्फ तुम सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बी गुड नाइट। थैंक यू। स्माइल स्माइल।